जय हिंद कैडेट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपने एनडीए 01 2026 की प्रिपरेशन करी होगी। और जिसका फाइनल एग्जाम आपका 1 या 2 दिन के बाद में होने ही वाला है। संडे को आपका एग्जाम है और आई थिंक आपने जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन कर ली होगी। अब तैयारी के साथ में एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हमें एग्जाम सेंटर पर क्या लेके जाना होता है। अक्सर वो बच्चे जो पहले से एग्जाम दे चुके हैं, एनडी का एग्जाम दे चुके हैं, उनके मन में ऐसा कोई सस्पेंस नहीं हो सकता। लेकिन जो फ्रेशर बच्चे हैं उन बच्चों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि सर एग्जाम सेंटर पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, क्या क्या चीजों की हमें सावधानी रखनी होती है, क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। हालांकि आपके एडमिट कार्ड के ऊपर पूरे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा डेप्थ से उनको समझ नहीं पाता। फिर एग्जाम हॉल पे, एग्जाम सेंटर पे जाके बच्चों से काफी मिस्टेक होती है। चाहे तैयारी बहुत ही बढ़िया हो, लेकिन एग्जाम हॉल पे पहुंचकर थोड़ी बहुत भी कमियों का अंदेशा अगर इन्विजिलेटर देते हैं तो बच्चा होच पोच हो जाता है। फिर उस बच्चे का पूरा फोकस एग्जाम से हटकर अपने डॉक्यूमेंट्स एग्जाम सेंटर में घुसने के लिए हो जाता है। तो आखिर ये गलतियां आप लोग ना करें और आपका जो एग्जाम है बहुत बढ़िया तरीके से हो। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। कैडेट डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जाइए और एग्जाम आप बहुत बढ़िया तरीके से करके आइए। आपने जितना भी पढ़ा है आराम से बस उसी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अनवांटेड आपको तुक्के नहीं लगाने हैं। जैसे जीएटी का जो पेपर होता है ना, अधिकतर उसमें बच्चे ज्यादा तुक्के लगा देते हैं और फिर वो नेगेटिव मार्किंग करते हैं। जितना आए उतना ही करो, ईमानदारी से करो, क्योंकि यूपीएससी का पेपर है, इसमें तुक्के नहीं चलते हैं। ठीक है, तुक्के वालों के नंबर है माइनस में आते हैं। खैर, बात कर लेते हैं कि एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एनडीए 01 2026 के लिए ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे बड़े ये आपके 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेने लेकर ही जाने हैं। फिर उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना है। कलर प्रिंट आउट आप निकलवा लो, बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें फोटो क्लियर आ जाता है ना, एडमिट कार्ड। अच्छा, उसी के साथ में आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, इसकी आपको सख्त जरूरत है, क्योंकि जो आप ओएमआर फिल करोगे, उसके अंदर जो बबल्स फिल करोगे, उसके लिए जो ओएमआर का डिटेक्शन होता है वो केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को डिटेक्ट करता है। तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर जाना ही है। तो दूसरी चीज, तीसरी चीज, फोटो आइडेंटिटी। फोटो आइडेंटिटी आपको वो लेके जानी है, जैसे आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम पर अपना जो आधार कार्ड का जो नंबर है वो मेंशन करा होगा। आधार कार्ड का जो नंबर अगर मेंशन करा है आपके, वहां पर आपका जो एडमिट कार्ड है वहीं पर मेंशन होगा। आधार कार्ड की लास्ट 4 डिजिट आपकी मेंशन होगी। आपको वही आधार कार्ड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपको लेके जाना है और वो ओरिजिनल लेके जाना है। तीसरी बात, आपको पासपोर्ट साइज फोटो। कई बार बच्चों का जो एडमिट कार्ड आता है, उस एडमिट कार्ड में फोटो क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो आप सुविधा से बचने के लिए बोलूं तो आप अपना 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो है, वो रिसेंट फोटो जो है वो साथ में रख लेना। 2 या 4 आप ले जा सकते हो, जिससे एक आप पहला जो आपका मैथ्स का एग्जाम लगेगा उस टाइम पर, और एक दूसरा आपका जीएटी का पेपर लगेगा उस टाइम पर आपके काम में आ जाए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कैरी करने हैं आराम से। पानी की बोतल वहां पे आप ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट लेके जाइए। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह है आप इनको एक्सक्लूड करने की कोशिश करिए, वो आपका इस इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको आसानी से और दे रखा है। ये आपका एनडीए 01 2026 का टाइम टेबल है। 10 बजे से आपका मैथ्स का पेपर लगना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट और है कि बेटा, अगर आप मैथ्स का पेपर लगता है 12:30 बजे, आप एग्जाम हॉल के बाहर आएंगे। एग्जाम हॉल के बाहर आएंगे तो ये नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, 95 11 56 55 73। ये जो नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें। ये आपका मैथ्स का जो पेपर है, उस मैथ्स के पेपर का क्लियरली स्क्रीनशॉट लेकर उसका पीडीएफ बना के आप मुझे फॉरवर्ड कर दें, ताकि मैं 5 बजे आपको पेपर सॉल्यूशंस जो है वो टाइमली प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। 95 11 56 55 73 ये मेरे ही नंबर है। पेपर एनालिसिस के लिए हमारी हेल्प हो जाएगी। दूसरा जो पेपर है वो आपका 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा। अच्छा, इसके बीच में आप रेस्ट कर सकते हैं, मतलब 1 घंटे का आपको रेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 घंटे के अंदर आप हल्का फुल्का खाना पीना कर सकते हैं अपना। ऐसी चीजें, ऑयली चीजें जो ना खाएं, इनको एक्सक्लूड करें, क्योंकि फिर कहीं दिक्कत आती है तो इस पेपर के अंदर दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखो। अच्छा, ट्रेवलिंग के टाइम पर ध्यान रखो। आपको अभी क्लियरली वैसे इंस्ट्रक्शंस है कि 10 बजे आपका मैथ्स का पेपर जब लगना स्टार्ट होगा तो आप 9:30 बजे के बाद में आपकी एंट्री नहीं होगी। आपका 2 बजे पेपर लगना स्टार्ट है तो 1:30 बजे के बाद में आपको वहां पे दोनों के दोनों शिफ्ट के अंदर ध्यान रखना, 30 मिनट पहले आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं। उसके बाद में एग्जाम हॉल जो है वो बंद कर दिया जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखोगे।
चलो, और क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है बेटा। पेपर कोड 0 जो 1 है वो मैथ्स का होता है, मैथ्स का पेपर पहले लगेगा, और जीएटी का जो पेपर है वो आपका सेकंड लगेगा। नेगेटिव मार्किंग के साथ में 2.5 घंटे के पेपर हैं, ध्यान रखना, आराम से करना। मैथ्स में 120 जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आपको 150 मिनट मिलेंगे, और 100 ये जो 50 मिनट मिलेंगे उसमें क्लियर ट्राई करना कि पूरे क्वेश्चन देख पाओ। होंगे नहीं, होंगे पूरे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं पेपर में। 60 70 80 तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। इतना ज्यादा अगर आप जाओगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बढ़ेंगे। सबसे पहला, परीक्षा स्थल के ऊपर आपको ब्रिंग द ई एडमिट कार्ड प्रिंट आउट अलोंग विद द ओरिजिनल। ठीक है जी, यहाँ पे आपको लेके जाना, परीक्षा स्थल पर प्रवेश करने के लिए ई एडमिट कार्ड उसका प्रिंट आउट आपको ले जाना है, आपका आधार कार्ड का लेना है, और वो आधार कार्ड ही लेना है जिसके क्रमांक जो है आपके उसके ऊपर अंकित है। अच्छा, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेना है दोनों के अंदर, और ध्यान रखना एडमिट कार्ड को एग्जाम के बाद में फाड़ कर फेंक मत देना, वो आपका एसएसबी के टाइम पर काम में आता है। तो जो एडमिट कार्ड आपको मिला है मोहर लगेगी और वो आपका काम में आएगा, ध्यान रखना, उसको साथ में रखना। अच्छा, दूसरा, प्रत्येक सत्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले ही प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद में एंट्री आपकी नहीं होगी। तो 1:30 बजे इसमें पहुंचना, 9:30 बजे के बाद में 1:30 बजे के बाद में पहुंचोगे, एंट्री आपकी नहीं होगी। तीसरी चीज, उम्मीदवार को आयोग के निर्देशों को सख्ती से पालन करना। ऐसा नहीं आप वहां पे अपनी खुद की मनमानी करने लग जाओ, वो आपकी नहीं चलेगी। चलो, और बात, चेक द ई एडमिट कार्ड। आपने अपना ई एडमिट कार्ड जो है वो चेक कर लिया होगा, और इफ एनी, अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पर होती है तो आप यूपीएससी को मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ठीक है। ये ऑफिशियल मेल आईडी है upsc@nic.in, ठीक है, इसके ऊपर आप मेल कर सकते हो। मेंशन योर नेम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर एंड नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन इन ऑल द कोरस्पॉन्डिंग विद यूपीएससी। जो आपको ओएमआर सेट मिलेगी उसको क्लियरली आपको ध्यान से पढ़ के, अगर नहीं समझ में आए, इन्विजिलेटर है, ओएमआर में अगर मिस्टेक कर दी तो फिर पूरी मेहनत बेकार है। अच्छा, ओएमआर जो है आपकी मैथ्स के पेपर में और जीएटी के पेपर में अलग अलग कोड के साथ में आ सकती है, उससे आपको टेंशन नहीं है, पेपर अलग अलग कोड का भी आ सकता है। ब्रिंग द ई एडमिट कार्ड प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आधार कार्ड, नंबर जो आपके उसके ऊपर मेंशन है वो आपको लेके जाना है, दोनों शिफ्ट के अंदर लेके जाना है। फोटो की जरूरत तभी होगी जब आपके पास एडमिट कार्ड पर फोटो क्लियरली मेंशन अगर नहीं है, क्लियरली विजिबल नहीं है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। यू आर रेस्पॉन्सिबल एंड सेफ कस्टडी ऑफ द ई एडमिट कार्ड की आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास ही वो सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। एनी अदर पर्सन यूजिंग ई एडमिट कार्ड द ऑन्स लाइज टू यू प्रूव दैट यू हैव नॉट यूज द सर्विस। अगर कोई दूसरे ने आपका ई एडमिट कार्ड यूज कर लिया है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उस बच्चे ने आपका एडमिट कार्ड चुराया है, ऐसा कुछ है ना। तो ध्यान रखना, आप अपने एडमिट कार्ड की सुरक्षा आप खुद करोगे। प्लीज नोट दैट एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू सेल बी क्लोज 30 मिनट बिफोर द शेड्यूल्ड कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। 9:30 बजे और 1:30 बजे के बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट देयर एग्जामिनेशन वेन्यू। आपको बोला जाता है कि एक दिन पहले ही आप एग्जामिनेशन वेन्यू देख लो। कई बार, जैसे मेरे टाउन का नाम किशनगढ़ रेनवाल है, मैं बताता हूँ किशनगढ़ रेनवाल आना है, बच्चा पहुंच जाता है अजमेर में, किशनगढ़ है वहां पे पहुंच जाता है। तो बात यह है कि कई बार सेम सिटी के नाम होते हैं, हम ये समझकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। पहले ही आप अपना एग्जाम जो एग्जाम सेंटर है वो आप देख लीजिए पहले दिन, क्योंकि आप ऐसे पहुंचते हो कि 9:30 बजे बोला है तो 9:30 बजे मतलब 9:29 तक पहुंचना है, ऐसे कोशिश मत करो। कई बार ट्रेन वगैरह, बस वगैरह, ट्रैफिक जाम होने की वजह से इधर उधर हो जाती है, तो फिर हम पूरे साल भर की मेहनत जो है हमारी खराब हो जाती है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। कैंडिडेट शुड नोट दैट दे सेल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एनी अदर वेन्यू। कई बार बच्चा बोले कि सर मेरा तो जयपुर सेंटर था लेकिन तो मैं तो अजमेर में पहुंच गया, अजमेर में मेरा एग्जाम दिला दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरे वेन्यू पर आप किसी भी तरीके से एग्जाम नहीं दे पाओगे। प्लीज रीड केयरफुली द एग्जामिनेशन नोटिस। एग्जाम का नोटिस है वो आप आराम से पढ़ लीजिए। 10 दिसंबर 2025 को जो नोटिस आया था, रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन पब्लिश इन द गेजेट ऑफ इंडिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट नंबर 1 सेक्शन 3, 10 दिसंबर 2025 एंड द पोस्टर कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस। ये तो खैर आपने पढ़ लिया होगा। Your candidature to the examination is provisional. You are expected to maintain decorum and strictly comply with all rules and regulation for smooth conduct. वहां पर सारे जो रूल है वो आपको फॉलो करना है। ऐसे आप चीटिंग करने की कोशिश करोगे वैसे तो अलग अलग कोड के पेपर होते हैं, अलग अलग नंबरिंग पे क्वेश्चंस आता है।
तो वहां पर आप कहीं दूसरों से ओएमआर देखकर अपनी ओएमआर फिल करने की कोशिश ना करें, है ना। ये सारी चीजें आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाए इन्विजिलेटर के द्वारा वो आपको फॉलो करने हैं। पोजीशन यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इवन इन स्विच ऑफ मोड एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जहां पर जो आप ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फोन वगैरह ये लेके जाते हो, वहां पर आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि उनको उनको डिपॉजिट करोगे। वहां पर इन्विजिलेटर की जिम्मेदारी नहीं है, एग्जाम सेंटर वालों की जिम्मेदारी नहीं है कि आपके जो सेल फोन वगैरह है वो डिपॉजिट करें और सेफली आपको पहुंचाएं। आपकी जिम्मेदारी है, आपने किसी को दिया है तो वो सेफ आप ही उसको रखोगे जो भी आप सामान लेके जाते हो। ठीक है जी। अच्छा, यूज ऑफ नॉर्मल एंड सिंपल रिस्ट वॉचेस, आप जो डिजिटल वॉच है ना, है ना, सुई वाली घड़ी, उसी का यूज करना। आप अलग दूसरी जो स्मार्ट वॉचेस है आप वहां पर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। ऑल्सो वेयर यूज ऑफ वॉचेस फिटेड विद एनी स्पेशल एसेसरीज माइट नॉट बी यूज्ड। कम्युनिकेशन डिवाइसेस स्मार्ट वॉचेस ये आपको नहीं नहीं लेके जानी है। अच्छा, देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रोग आंसर, तो ये ध्यान रखना, तुक्के लगाओगे तो उससे पहले सोच समझ के लगाना। आंसर अदर देन दोज मेड बाय ब्लैक पॉइंट पेन वुड नॉट बी इवेलुएटेड, ध्यान रखना, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही अगर आप जो गोले भरते हो ना वही इवेलुएट होंगे, इसके अलावा इवेल्युएशन आपका नहीं होगा। तो ये चीज है। पेरा नंबर 14 है, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन प्रीमिसेस विथ एनी वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम्स, आपको वहां पर नहीं पहन के जाने, कहीं ज्वेलरी आप ये सारी चीजें पहन के जाओ तो ये सारी चीजें आपको नहीं लेके जानी है। जो आपको बोला है ई एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, आइडेंटिटी प्रूफ, कॉपीज ऑफ सेल्फ फोटोग्राफ, ये आप वहां पे लेके जा सकते हो, इसके अलावा कोई भी चीज आप नहीं ले जा सकते। कैंडिडेट हु डू नॉट हैव क्लियर फोटोग्राफ on the e-admit card will have to bring one photo identity card and two passport size photograph, ठीक है। एक तो आपको जो आधार कार्ड लेके जा रहे हो वो तो ठीक है, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको दो लेके जाने हैं, दोनों सेशन के लिए, एक आपको पेपर 1 के लिए, एक बार पेपर 2 के लिए। कैंडिडेट्स शुड नोट दैट एनी ओमिशन, मिस्टेक, डिस्क्रिपेंसी इन एन्कोडिंग filling details OMR sheet, especially with regard to roll number and test booklet series code, will render the answer sheet liable for rejection। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है इसका। अगर आपने अपनी OMR में कहीं मिस्टेक करी है, आप फिर बोलते हो मैडम व्हाइटनर दे दो, गड़बड़ है मामला भाई, ठीक है ना। तो आप अपनी OMR जो है ना उसको ध्यान से सोच समझ के फिल करें, सारी जो डिटेल्स है, अगर नहीं समझ में है यहाँ क्या भरना है, कहाँ पे क्या साइन सिग्नेचर करने हैं वो पूछ लियो, ठीक है ना, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है। अगला, कैंडिडेट मस्ट प्लीज इंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स सच एज नेम, फोटोग्राफ, QR कोड एंड देयर ई एडमिट कार्ड और करेक्ट। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज में मस्ट कॉन्टेक्ट UPSC इन द रिगार्ड। कैंडिडेट्स आर अलाउड ओनली टू कैरी वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप ले जा सकते हो हॉल के अंदर। एनी अदर बीवरेज, आप वहां पर एनर्जी ड्रिंक ले जाओ, ठीक है ना, माउंटेन ड्यू ले जाओ, घर के आगे जीत है, तो ये नहीं चलेगा, ध्यान रखना, इसको आपको एक्सक्लूड करना है। कैंडिडेट हु डज नॉट प्रोड्यूस हिज हर ई एडमिट कार्ड फॉर चेकिंग इन द अलॉटेड वेन्यू सेल नॉट बी अलाउड, आप वहां पे बोल दो, फोन में दिखा दो, ये रहा एडमिट कार्ड है देख लो, ऐसा नहीं चलेगा, आपको लेके ही जाना पड़ेगा, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू एंश्योर ए सिक्योर एंड स्मूथ एग्जामिनेशन प्रोसेस, ये तो फिर कॉमन सी बात है। तो ये मैंने आपको बता दिया है एग्जाम हॉल पर आपको कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना है। आई होप आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो करोगे और एग्जाम हॉल में बहुत स्मूथली एक उनका डेकोरम मेंटेन करके आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। और मैंने बता दिया है एग्जाम हॉल्स, एग्जाम से पहले गलतियां आपको नहीं करनी, उसका वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, प्लीज आप एक बार देख लीजिए। मेरे 5-6 सालों का एक्सपीरियंस, हमारे बच्चे जो सेलेक्टेड हैं, जो बच्चे टॉपर बच्चे फेल हो गए हैं, जो लोअर बच्चे हैं वो टॉप कर गए हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस उस वीडियो में छुपा हुआ है। तो ये आप एक बार वीडियो जरूर देख लेना वो वीडियो, और फिर उसके बाद में एग्जाम हॉल में बैठना। हमारी पूरी टीम की बेस्ट विशेज आपके साथ में है, चाहिए और बेस्ट करके आइए, अपना बेस्ट दीजिए। आपने तैयारी करी है, खुद के ऊपर विश्वास रखना, जो हमने तैयारी करी है अगर कम करी है तो अगली बार अच्छी करेंगे, क्योंकि वहां पर होच पोच आपको नहीं होना है, ठीक है। तैयारी बहुत बढ़िया जिन बच्चों ने करी है, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ योर सेल्फ, पेशेंस का डेकोरम आपका मेंटेन करना, तभी जाके आप एग्जाम हॉल का प्रेशर मेंटेन कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह में टॉप किया करते थे, लेकिन वहां पे जाके, ठीक है ना, फेल जाते हैं। चलो मिलते हैं आपसे ऐसे ही उम्मीद के साथ में, मैंने नंबर आपको दे दिया है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका स्क्रीनशॉट PDF बना के मुझे सेंड करना, ताकि मैं आपको शाम को 5 बजे मिलूं
सबसे सटीक, सबसे पहले आंसर की लेकर। ठीक है जी? तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।